चतुर्थ अध्याय। नर्मदा जी के 15 नाम का वर्णन। श्री मार्कंडेय उवाच ततोर्णवात्स्मुतिर्या त्रिकूट शिखरे स्थितम महाकनकवर्णभे नानावर्ण शिलांचिते। मार्कंडेय जी बोले, तदनंतर प्रलय के समुद्र से पार होकर महान स्वर्ण वर्ण की आभा वाली नाना प्रकार की शिलाओं से संबंधित त्रिकुटाचल के शिखर में महादेव जी को स्थित देखा। हे तात, उस उच्च शिखर पर कोटिरुद्र से युक्त अविनाशी आज ईशान महादेव परमात्मा सर्वभूतमय शिव समासीन थे। हे सुव्रत, मनु के सहित एवं देव नमस्कृत उन युगल चरणों की मैंने वंदना की। हे मान देने वाले, उस समय रुद्र के साथ उस भयंकर प्रलय पदोनिधि में 1000 युग पर्यंत नंदन में स्थित रहा। ये सुनकर युधिष्ठिर बोले, तात, अपने बंधु बांधवों सहित श्रवण करने की मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा हो रही है। 1/5 कमलदल नेत्रवती घोर अंधकारमय प्रलय सागर में योगियों के समान भ्रमने वाली जो अपने को रुद्र से उत्पन्न हुई और नित्य बतलाती थी, वह कौन थी? 6 मार्कंडेय ने कहा, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनु से किया था। आज उस अवला की उत्पत्ति तुम्हारे लिए कहूँगा। परमेष्ठी ब्रह्मा की निशा व्यतीत होने पर प्रभात की विमल बेला में जीवों की सृष्टि का सृजन होने पर, हे युधिष्ठिर, सबको सिर से प्रणाम कर उस समय यह मैं पूछता हूँ कि चंद्रमा के समान मुख वाली श्याम वर्णमयी कमलदल नेत्री वह कौन है? उस एकावर्ण सिंधु में मैं रुद्र से उत्पन्न हुई ऐसा कहने वाली और एकाकी घूमने वाली, क्या वह वेदमाता सावित्री अथवा सरस्वती, सरिताओं में श्रेष्ठ मंदाकिनी अथवा लक्ष्मी या उमा कालरात्रि सुख समृद्धा साक्षात प्रकृति देवी है क्या? 7/11 है भगवान, अमृत से उत्पन्न हुई उस घोर एकार्णव में जहाँ की सर्प राक्षस आदि नष्ट हो चुके थे, वह कौन है? ये कहिए। मन बोले, हे वत्स, जैसा मैंने ज्ञान प्राप्त किया वह सुनो। उसकी उत्पत्ति कहता है, वह रुद्र से जैसे उत्पन्न हुई और जैसी वह उत्तम दिव्य स्त्री रूप थी। प्राचीन काल में परम शांत विग्रह सदाशिव शंकर ने उमा के सहित सब लोगों के हित के लिए महान तप किया। ऋक्ष्वान पर्वत पर समारूढ़ हुए सर्वभूत स्वरूप जितेंद्रिय सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हुए शिव ने घोर तप किया। 12/15 तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से पसीना बह निकला, ये प्रसिद्ध है। वह रुद्र देह से उत्पन्न हुई जो वह कमल दल नेत्र वाली एकान्नव सिंधु में तुमने देखी थी। हे नृप, प्रथम उसने सम्यक स्त्री स्वरूप धारण कर उस आदि सतयुग में 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की थी। तदनंतर उमा सहित प्रसन्न हुए महादेव शंकर ने कहा, हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में हो वह वरदान मांगो। सरिता बोली, हे प्रभो, स्थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलयकाल प्राप्त होने पर भी, हे देवेश, आपकी कृपा से मैं अक्षय बनी रहूं। सरिताओं के और सागरों तथा पर्वतों के क्षीण हो जाने पर भी, हे महादेव, आपके अनुग्रह से मैं अक्षया और पुण्यशीला सदा बनी रहूं। 16/21 जो महापातकी और उपपातकों से युक्त हैं वे सभी, हे प्रभो, भक्ति पूर्वक स्नान करके सर्व पापों से मुक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश में महापातक नाशिनी जाह्नवी गंगा है, इसी प्रकार दक्षिण मार्ग में सभी देवताओं से पूजित हो। हे विभो, स्वर्ग से आई हुई भूतल पर जैसे गंगा प्रख्यात हुई है त्रिदिशेश्वर, वैसे ही मैं दक्षिण गंगा नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे महेश्वर, भक्ति पूर्वक स्नान करके वही पुण्य फल मुझमें मनुष्य प्राप्त करे। 22/25 संचित हुए कहीं जो ब्रह्म हत्यादिक पाप है, 1 मास के स्नान से, हे देव, वे सब क्षीण 15 हो जाएं। हे करुणा वरुणाले, समस्त वेदों में और सभी यज्ञों के संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है वह सब मुझमें स्नान मात्र से प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। सर्वदान और उपवास आदि में तथा समस्त तीर्थों के स्नान में जो फल प्राप्त हो, हे दीन बंधु, वही मेरे जल से उत्पन्न होवे। हे कल्याणमय, मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर की अर्चना करेंगे वे आपके लोक को प्राप्त हों, यही सब दो। हे महेशन, उमा सहित और समस्त देवताओं के साथ, हे विश्वनाथ, मेरे तट पर आप भी नित्य निवास करें, यही मुझे वर दें। 26/30 सत्कर्मी हो, शांत तथा दांत, जितेंद्रिय जीव जो भी मेरे जल में मृत्यु को प्राप्त हो वह अमरावती पुरी को जाए, तीनों लोकों में महापातक नाशिनी में विख्यात हो। हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो
यही सब मुझे दें। 31/32। हे नृप श्रेष्ठ, ये और अन्य दिव्यवर नर्मदा द्वारा मांगे जाने पर प्रसन्न हुए वृषभवाहन शिव उस समय बोले। श्री महादेव जी ने कहा, हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वे सब सफल हों। हे अनिंदिते, किसी भी लोक में तुम्हें छोड़कर, हे कमल नयनी, अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं। हे श्रेष्ठ मुखी, जिस समय मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई थी तभी से सर्व पापों को निवारण करने वाली तुम सिद्धा हो गई, इसमें संदेह नहीं। 33/35। सृष्टि के क्षीण होने पर या विशेष संकट काल आ पड़ने पर भी जो उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले हैं, वे वहाँ कीट, पतंग, वृक्ष, वनस्पति आदि क्यों न हो, हे देवी, वे सभी सद्गति को प्राप्त होंगे। धर्मप्रायण हुआ आजीवन जो द्विजाति दक्षिण तट का आश्रय लेकर निवास करेंगे, वे सब पितृलोक के अधिकारी होंगे। तुम्हारे कथन से और अन्य कारणों से भी मैं उमा के सहित सदैव तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं। हे महादेवी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा, इन बन्ना, वरुण और साध्य देवों के सहित में निवास करूंगा। 36/40। हे देवी, मेरी आज्ञा से ये सब उत्तर तट में निवास करेंगे। हे सूर सुंदरी, पितृगणों के साथ अन्य देवता भी मेरे साथ दक्षिण तट में निवास करेंगे, तुम्हारे लिए यही उत्तम वर है। महाभागे, जाओ जाओ, मृत्युलोक के प्राणियों को पापों से मुक्त करो। ऋषि संघ और सिद्ध सूर असुरों समेत उमा सहित वे सर्वव्यापी महादेव यह वरदान देकर मन और मेरे द्वारा वंदना किए गए अंतर्धान हो गए। इससे वह नर्मदा महान पुण्यशीला और महापातक नाशिनी है। तुम्हारे पूछने पर जो नर्मदा वर्णित हुई है उससे तुम विस्मय न हो, यह महापुण्यशीला गंगा तीनों लोक में विख्यात है। 41/45। 15 स्रोतों से वशों दिशाओं को आप्लावित व पवित्र करती हुई बह रही है। क्षीण, महानव और नर्मदा, सुरसा, कृता, कृपा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमशा, विदशा, रंजना एवं वालवाहिनी, ऋक्षपाद से उत्पन्न हुई ये सभी पापों को हरने वाली पवित्र सर्वमंगलदायिनी कल्याण रूपा है। वेद के पारंगत पुराणवेता महाभाग्यशाली राज्यपालों द्वारा तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक इन 15 दिव्य नामों से स्तुति करते रहते हैं। हे नरोत्तम, ये सब महान पुण्यतम वर्णन मैंने तुम्हारे लिए किया। 46/50। मनु से कहा गया, मेरे लिए जो नर्मदा जो की उत्पत्ति का पुण्य में अत्यंत पवित्र और अतुलनीय भगवान शिव से गाया गया ये शुभ प्रसंग है। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य इसका कीर्तन करेंगे और जो प्रातःकाल उठकर इन 15 नामों का उच्चारण करेंगे या सुनेंगे, हे भारत, वे स्नान से उत्पन्न होने वाला समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे। अंत में सूर्य के समान दिव्य विमान से सैकड़ों घंटा घड़ियों से निनादित हुए मनुष्य शरीर को छोड़कर परम गति प्राप्त करेंगे। 51/54। इति श्री चतुर्थ अध्याय।